अरे भाग्यवान, पहले आओ तो इधर। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे भाग्यवान, परेशान नहीं हो रहा हूँ, तुम तो पहले सुनो। बताइए क्या बात है? अरे लड़के वालों का फोन आया था, उस दिन फोटो भेजे थे ना, उन लोगों को हमारी बेटियां बहुत पसंद है। लड़का को सरकारी नौकरी भी है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए हमें। ये तो बहुत खुशी की बात है। यदि मेरी बेटी का विवाह उस परिवार में हो गया तो बहुत खुश रहेगी मेरी बेटी, बहुत खुश रहेगी। अरे देखो, मैंने तो बात में भर ही गया, वे लोग आज ही आ रहे हैं, बस ये लोग पहुँचने ही वाले होंगे। तुम जाओ जल्दी से सारा कुछ का प्रबंध करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, जब तक आप यहाँ उन लोगों के बैठने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तुम जाओ। अरे आप लोग आ गए, आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। छोटू। जी पिताजी। अरे बेटा कहाँ हो? जल्दी से पानी लेकर आओ और चाय नाश्ता का भी प्रबंध करो। आओ बेटा। यह मेरा छोटा बेटा है। जाओ बेटा, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। जी पिताजी। अरे चाय नाश्ता रहने दीजिए, आप हमें लड़की दिखाइए, हमें जल्दी है। हाँ, हमें सिर्फ लड़की दिखाइए, हमें और भी काम है। अरे ऐसे कैसे होगा, आप लोगों को कम से कम चाय नाश्ता तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक बार कहा ना, हमें जल्दी है, सिर्फ आप हमें लड़की दिखाइए। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा। आप लोग बैठिए, बस मैं अभी आया। जी आप किस गरीब भिखारी के पास आ गए हैं? इसके वेशभूषे से हमें नहीं लगता कि ये लोग 5-10 लाख रुपए भी दे पाएंगे। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? कम से कम 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का नहीं देगा तो यहाँ शादी ही नहीं करेंगे। जी आप कान खोल कर सुन लीजिए, कम से कम 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का नहीं दे तो रिश्ते की बात नहीं करना है। अरे पहले लड़की तो देख लो, लड़की पसंद हो गई तो नकदी क्या है, हो ही जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं, आप जल्दी से लड़की दिखाइए। हाँ बस आ ही रही है। आप लोग को लड़की पसंद है? हमें तो लड़की बहुत पसंद है। कहो भाग्यवान, तुम्हें लड़की कैसी लगी? हाँ ठीक ही है। ठीक है बेटा, अब जाओ। अब कुछ काम की बात हो जाए। आप तो जानते हैं महंगाई का जमाना है। देखिए भाई साहब, मैंने अपने बेटी की पढ़ाई लिखाई से लेकर नौकरी तक बहुत खर्च किए हैं। देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 5 लाख रुपया और एक 4 चक्का दे दीजिएगा, रिश्ता पक्का समझिए। भाई साहब, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, इतने पैसे कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? ओहो, सुन लो इनकी बात। लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला और कह रहा है खुद को गरीब। यदि आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए और यह रिश्ता मंजूर है तो पैसा दो और शादी करो, अगर नहीं तो अपनी बेटी के लिए कोई भिखारी लड़का ढूंढ लो। क्या जी? हाँ ठीक ही कहती हो, लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं गरीब हूँ। यदि यह रिश्ता करना है तो इतना पैसा दो और रिश्ता पक्का समझो, नहीं तो हम लोग चलते हैं। हाँ चलो जी, नहीं करनी है हमें यहाँ शादी। नहीं, ये रिश्ता दूर की मुझसे। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये रिश्ता दूर के मत जाइए, ये रिश्ता दूर के मत जाइए, ये रिश्ता दूर के मत जाइए। मैं आप लोगों को पैसा दूंगा, मैं दूंगा आप लोगों को पैसा, लेकिन एक
पैसा शादी से पहले और आधा शादी के बाद दे दूंगा। इतना कृपा कीजिए मुझ पर, इतना कृपा कीजिए। ठीक है, यह शर्त मंजूर है। मुझे आधा पैसा शादी के पहले और आधा पैसा शादी के बाद चाहिए। क्यों जी? हाँ, यदि आधा पैसा शादी से पहले दे दिए तो उस दिन रिश्ता पक्का समझो, डेट भी फिक्स कर देंगे। क्या जी? बिल्कुल ठीक है, चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तुम्हारी कैसी परीक्षा ले रहा है, कैसी परीक्षा ले रहा है? क्या गुनाह है मेरा, क्या गुनाह है? सुनो, मेरा यही गुनाह है। मैं गरीब हूँ, मेरी गुनाह का सजा मेरे मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है भगवान? मेरी गुनाह का सजा मेरी मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है? मेरी मासूम सी बेटी को मेरी गुनाह का सजा मेरे मासूम सी बेटी को क्यों दे रहा है भगवान? क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? भगवान, भगवान एक गरीब की प्रार्थना सुन ले, एक गरीब की प्रार्थना सुन ले भगवान, एक गरीब की प्रार्थना सुन ले, कृपा करके एक गरीब की प्रार्थना सुन ले भगवान। कोई तरकीब सुझा, कोई तरकीब सुझा भगवान, कोई तरकीब सुझा, कोई तरकीब सुझा भगवान, कोई तरकीब सुझा। तरकीब से याद आया, सुना था मेरे मालिक के बेटे को किडनी चाहिए, 5 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा। अब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी अब मेरी बेटी को। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ अपने मालिक के पास, मैं अभी जा रहा हूँ अपने मालिक के पास, मैं अभी जा रहा हूँ। आज हमने के जन्म
विचार चातुर इंग्रजी सकल माध्यम विराजमान पद पदार्थ साहित्य रचना मृतामान काव्य श्री भेंडी मेरी बेटी बहुत मासूम है, उसका ख्याल रखिए, उसका ख्याल रखिए, उसका ख्याल रखिए। मेरे भैया बहुत अच्छे। और बर्तन साफ कर। और हाँ सुन, आज 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले। अभी फोन कर पैसे के लिए। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। माँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, ये लोग रोज पैसे की मांग करते हैं। माँ वो 3 लाख रुपए का इंतजाम हो गया क्या? उधर से लड़कन का हटाओ, उधर से हटाओ बच्चन का। लास्ट में बैकग्राउंड आ रहा है। तुम तो जानती हो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ टीवी पे है।
माफ कर देना। उसको हटाओ ना माँ, उसको। माँ प्लीज आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। क्यों रे अंजलि, तेरा बाप पैसा लेके तो आ रहा है ना? नहीं माँ जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। क्या कहा तुमने? इसे अभी घर से बाहर निकाल। इसका बाप एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। इन लोगों को तो भीख मांगना चाहिए। माँ जी आप ऐसा नहीं कर सकती, यह गलत है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गलत है और क्या सही।